अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप के सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना और अपने प्लांट्स का ख्याल रख रहे होंगे। तो व्यूअर्स, जैसा कि हम सबको एहसास है कि मौसम बहुत जल्दी से चेंज हो रहा है और गर्मी की तरफ जा रहा है और शदीद गर्मी की तरफ। बेशक बीच में हल्की हल्की सी बारिशें हो रही हैं, बट गर्मी अपना असर तो दिखाएगी ना। तो इसी तरह से बहुत से प्लांट्स के ऊपर ये देखें, प्लांट्स आना बंद हो के तो सीड पॉट बन रहे हैं, वो सॉरी फूल आना बंद हो के, फ्लावर्स आना बंद हो के तो सीड पॉट्स बन रहे हैं। और गर्मी से माशाल्लाह ये देखें, टमाटर भी खूब पक रहे हैं और कितने अच्छे से पक रहे हैं, ये देखें। तो ऐसे ही बदलते हुए मौसम अपने जो रंग छोड़ जाते हैं उनको संभालने के लिए गार्डन लवर्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ़ प्लांट्स के सीड्स को सेव कर लेते हैं अपने पास, ताकि जब नेक्स्ट सीज़न में उनका मौसम आए तो वो अपने पास वही प्लांट्स फिर से ग्रो करके अपने गार्डन को रंगारंग प्लांट्स के साथ रंगीन लुक दे सकें और दोबारा से वही फूलों को, रंगों को देख के इंजॉय कर सकें। तो ऐसा ही हमारा एक प्लांट है, कैलेंड्यूला का प्लांट। ये देखें, चंद दिन चौंके बारिशें होती नहीं हैं तो मौसम ठंडा होने की वजह से दोबारा से फ्लावरिंग शुरू हो गई थी इस पे, और बहुत से सीड पॉट भी पक के तैयार हो गए हैं। गर्मी की शिद्दत से वो यूं बेचारे बेहोश से हुए पड़े हैं इस तरह से। और ये देखें, सीड पॉट पक के तैयार हो चुके हैं। तो आज हम देखेंगे कि कैलेंड्यूला के सीड्स को किस तरह से हमने सेव करना है अपने पास। ये देखें, इस तरह से ये होते हैं कैलेंड्यूला के सीड, ये वाले। इस तरह से हम इनको उतार के यूं देखें अपने पास सेव कर लेंगे। बहुत से सीड तो मैं साथ के साथ जो बर्न होते, यानी कि ब्राउन होते गए हैं, फूल बर्न होके अपनी एज पूरी करके गिर जाते थे या मैं डेड हेडिंग कर देती थी। तो जो सीड पॉट ब्राउन हो जाते थे उनको मैं उतार के अपने पास संभाल लेती थी इस तरह से, क्योंकि अच्छे सीड्स के लिए ज़रूरी होता है कि सीड जो है प्लांट के ऊपर ही कुछ इस तरह से पक के तैयार हो, इस तरह से। तो यूँ इनको हम उतार के अपने पास सेव कर लेंगे और नेक्स्ट सीज़न में दोबारा ग्रो कर देंगे, क्योंकि ये कैलेंड्यूला के प्लांट्स जो होते हैं ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट होता है और बहुत आसानी से अगले मौसम में आपके पास ग्रो हो जाता है। तो देखिए, अभी नीचे से ब्रांचेस भी ग्रीन है, लेकिन गर्मी ज़्यादा होने की वजह से फ्लावर्स का साइज़ भी काफ़ी छोटा हो गया है। कि सीड्स को देख लें और सेव करने का तरीका देख लें कि किस तरह से सेव करना है। यूँ उतार के सारे सीड पॉट तो इस तरह से मैं अपने पास सेव कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास ये तकरीबन 3 कलर्स में था कैलेंड्यूला, ऑरेंज, लाइट येलो और डार्क येलो। और बहुत से फ्लावर्स होते हैं जिनका सेंटर का जो हिस्सा होता है वो मैरून कलर का होता है, वो भी बहुत प्यारे लगते हैं कैलेंड्यूला के फूल। तो इस तरह से सारे सीड पॉट उतार के तो ये देखें, ये सारे इसके सीड्स होते हैं और ये बहुत आसानी से चल जाते हैं प्लांट्स। मैं बहुत से प्लांटर्स में इसके कच्चे सीड उतार के जो पिंचिंग करती थी प्लांट्स की, डेड हेडिंग करती थी, तो डालती गई हूँ और मैंने देखा कि काफ़ी सारे प्लांटर्स में इस तरह से, ये देखें, ये कैलेंड्यूला दोबारा ग्रो हो रहा है मेरे पास। ये कोक्सकॉम
कैलेंड्यूला, और ऐसे ही जब बाजुकात में डाल देती थी कच्चा सीड पॉड उतार के खोल के उसको, तो दोबारा जर्मिनेट होने शुरू हो गए सीड्स। तो बस यूं ही मैंने आपको दिखाना था कि इस तरह से इसके सीड्स होते हैं कैलेंड्यूला के, यूं बारीक बारीक से। तो इसको हम सुखा के थोड़ा साए में, तो किसी भी जिप वाले बैग में डाल के, पॉलीथीन बैग में डाल के जो आते हैं उनमें डाल के, तो मैं इनको अपने पास सेव कर लूँगी। और नेक्स्ट सीज़न में हम अक्टूबर में दोबारा इनको इंशाल्लाह ग्रो कर देंगे बशर्ते ज़िंदगी। तो फिर बहुत से न्यू प्लांट्स हमारे पास तैयार हो जाएंगे कैलेंड्यूला के। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए इन खूबसूरत फूलों को देखते हुए। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।